दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। इन्होंने नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मास्टर स्ट्रोक खेलकर सबको चौंका दिया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस पद पर किसी आम आदमी पार्टी के लीडर को बैठाया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि मैं आज आपकी अदालत में हूं, यानी जनता को कह रहे थे कि हम आपकी बीच हैं, हम आपकी अदालत में हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब तक दिल्ली की जनता हमें निर्दोष नहीं साबित कर देती, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे। यानी उनका इशारा यह था कि आने वाले जो फरवरी में विधानसभा का चुनाव है, तो उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट भी की कि फरवरी की जगह नवंबर में जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में, उसके साथ दिल्ली में विधानसभा का चुनाव करा दिया जाए। उस चुनाव में अगर जनता हमारे साथ रही, जनता ने हमें सपोर्ट किया, तो हम ये मानेंगे कि जनता ने हमें निर्दोष साबित कर दिया है। दिल्ली की जनता का एक एक वोट जो आम आदमी पार्टी को डाला जाएगा, वो हमारे निर्दोष का सर्टिफिकेट होगा। यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत कर सत्ता में वापसी करती है, इसके बाद ही अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आज मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसका मतलब कि कोई जवाब ही नहीं है। किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जब ईडी गिरफ्तार किए थे, तो उन्होंने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और वहां पर अपनी जगह किसी और को चीफ मिनिस्टर अपने पार्टी के लीडर को बनाए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली और जमानत से वो बाहर आए, तो वो फिर चीफ मिनिस्टर के पद पर खुद बैठ गए और वहां चुनाव होने वाला है। लेकिन इसके विपरीत हमें दिल्ली की सियासत में देखने को मिला। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जब ईडी गिरफ्तार भी की, तभी वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिए, वो दिल्ली के सीएम पद पर बने रहे। इस दौरान भाजपा ने काफी प्रेशर भी बनाया। भाजपा के द्वारा तो दिल्ली के हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल के विवेक पर है कि वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे या किसी और को बनाएंगे। लेकिन जब अब उसे सुप्रीम कोर्ट से ईडी से भी जमानत मिल गई है और सीबीआई से भी जमानत मिल गई है, अब उन्हें दिल्ली के सीएम पद पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जमानत के कुछ शर्त है कि अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस नहीं जा सकते, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, गवाह से नहीं मिल सकते, ये सब शर्त है। लेकिन फिर भी वो सीएम पद पर आप तो इजीली रह सकते, आप तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तब अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी है कि हम सीएम के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि आपके बेटे, आपके जो आम आदमी पार्टी है, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने भारत माता से दगा किया है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। जब तक आप लोग ये साबित नहीं कर दीजिएगा कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, आम आदमी पार्टी में सब लोग सच्चे हैं, आप लोग का एक एक वोट हमारे ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। यानी कि उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अगर हमें एक एक वोट अपना इस्तेमाल करके देते हैं, आप अगर हमें वोट जिताकर भेजते हैं, तो हम ये मानूंगा कि दिल्ली की जनता ने हमें निर्दोष माना। ये तो रहा अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ये मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा अब चर्चा होने लगी कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी की ओर से किसे बनाया जाएगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। इसमें 2-3 नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में, काफी ज्यादा चर्चा में। सबसे पहला नाम है आतिशी, जो दिल्ली की मंत्री है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही काफी ज्यादा मुखर रही और आम आदमी पार्टी को फ्रंट से अगर किसी ने लीड किया है तो वो आतिशी ने ही लीड की थी। हर मौके पर वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखी और फ्रंट से लीड की, क्योंकि उस समय संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो खुद अरविंद केजरीवाल सबके सब जेल में थे। यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर जेल में थे। तो उस समय अगर फ्रंट से किसी ने लीड किया था पार्टी को, तो खास करके आतिशी। तो आतिशी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। दूसरी बात की महिला भी है, तो इसलिए भी कि अरविंद केजरीवाल ये महिला पॉलिटिक्स खेल करके आतिशी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। दूसरा नाम जो है वो अरविंद केजरीवाल की वाइफ खुद जो है
सुनीता केजरीवाल, उनका नाम चर्चा में है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन सकती है। हालांकि जिस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उस समय भी ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी कि अरविंद केजरीवाल की जगह अब सुनीता केजरीवाल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन सकती है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल सीएम पद छोड़े ही नहीं, मतलब वो पद पर बने रहे। तो सुनीता केजरीवाल उस समय तो सीएम नहीं बनी थी, लेकिन उस समय ही उसका सियासी डेब्यू हो गया था। उसके बाद से ही वो अरविंद केजरीवाल में काफ़ी एक्टिव दिखने लगी और लीड करने लगी। तो चर्चा खबर ये भी है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और वरिष्ठ पत्रकार जो है उनको लगता है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस तरह के जोखिम नहीं उठाएंगे कि बीजेपी फिर उनके मतलब परिवारवाद पर हमला हो जाए, वर्ड हो जाए कि आम आदमी पार्टी भी एक परिवारवाद है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर खुद मतलब कि अरविंद केजरीवाल पद छोड़े तो अपने वाइफ को पद पर बैठा दिए, यानी कि परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर हमको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल लेंगे और अपने वाइफ को सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हालांकि 2 दिन में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, 2 दिन तक आप इंतजार कर सकते हैं। तीसरा जो नाम है वो सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस आम आदमी पार्टी के जो संकट काल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखे, आम आदमी पार्टी के साथ दिखे, फ्रंट से लीड करते दिखे। तो ये तीसरे नाम है जिसकी चर्चा अभी चल रही है कि ये भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों नामों में सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो आतिशी का है कि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है कि हम दिल्ली के जनता के अदालत में आज खड़े हैं, दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि मैं निर्दोष हूँ या दोषी हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ या देश प्रेमी हूँ, ये सब अब दिल्ली की जनता के हाथ में है। दिल्ली की जनता का एक एक वोट हमारे ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। दिल्ली की जनता अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर हमें जिता कर भेजती है तभी हम फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं तो अभी हम सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इस मास्टर स्ट्रोक को आप किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही साथ आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, आतिशी को या सुनीता केजरीवाल को या सौरभ भारद्वाज को या फिर कोई और? एक और नाम है जो मनीष सिसोदिया, उनकी चर्चा चल सकती थी, लेकिन उसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि जो पीड़ा जो दुख मेरे मन में है वही मनीष सिसोदिया के मन में है। मनीष सिसोदिया ने भी घोषणा की कि जब तक दिल्ली की जनता हमें निर्दोष साबित न कर दे तब तक न हम दिल्ली के डिप्टी सीएम पद को स्वीकार करेंगे, न शिक्षा मंत्रालय मतलब कि कोई भी मंत्री पद हम स्वीकार नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम और मनीष सिसोदिया दिल्ली के एक एक घर जाकर एक एक जनता से मुलाकात करेंगे और हम अपने निर्दोष का गवाही देंगे, मतलब लोगों के बीच जाएंगे कि मैं निर्दोष हूँ लेकिन मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, ज़बरदस्ती भ्रष्टाचारी बनाया गया है। इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।